माता जी को मेरा ओम नमो नारायणाय। और मौन धारा कपिस्थल से श्री महर्षि वाल्मीकि महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय के संस्थापक कुलपति डॉक्टर श्री परम विद्वान श्री श्रेयांश द्विवेदी जी महाराज को नारायण स्मरण, उनके साथ जो आए हुए हैं विद्वत वरिष्ठ, उनके सहयोगियों को नारायण स्मरण, उपस्थित जिज्ञासुजन और आदरणीय उपस्थिति। हम भगवान की कृपा से, माता की कृपा से ये कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो जहां है वहीं से ये सीढ़ी दे दिए हैं। चाहे 100 मंजिल हो मकान, तो लिफ्ट जब आ जाती है तो नीचे में रहे, चाहे कोई ग्राउंड फ्लोर में रहे चाहे बेसमेंट नीचे भी रहे, जब सीढ़ी मिल जाती है और सीढ़ी में बैठ गई तो 100वां मंजिल तक पहुंच ही जाता है व्यक्ति। एक बार प्रारंभ किया तो परमात्मा प्राप्ति का साधन दिए कर्मयोग होता है। तो पुरुषार्थ 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ चारों का सिद्धि जो है बता रहे हैं भगवान, जो जिसको जो चाहिए, तृतीय अध्याय में जिसको जो चाहिए प्राप्त कर सकता है। तो जिस समय यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, 10 नंबर देखेंगे तृतीय अध्याय का। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन क्लेशवोत्कृष्टकामधु सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन क्लेशवोत्कृष्टकामधु। प्रजापति ब्रह्मा जी क्या किए? पहले प्रजाओं को, सारे प्राणियों, यहाँ प्रजा माने मनुष्य लेना जिनमें पुरुषार्थ सामर्थ्य है, पशु में नहीं होता है। प्रजा यहाँ मनुष्य में पुरुषार्थ है। तो सारे प्रजाओं को सृष्टि किए और उनका कल्याण का भी साधन सृष्टि करती है और यज्ञ की सृष्टि किए। जैसे कोई मशीन होता है, जैसे कपड़े साफ करने का मशीन है, या गाड़ी भी है, हवाई जहाज है, बना देने से नहीं चलेगा, उसको चलाना कैसे, उसको चलाने के लिए कैसे चलाया जाएगा उसका भी शिक्षा देना पड़ता है। तो मैनुअल बोलते हैं, चाहे कोई भी चीज लीजिए आपको रहे। तो प्रजा को सृष्टि कर दिए, उसके साथ यज्ञ की सृष्टि की। यज्ञ मतलब अपने जीवन को कैसे जीना है, अपना कल्याण कैसे करना, अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। और प्रजापति ब्रह्मा जी ने बोले अनेन प्रसविष्यत्वम्, अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा तुम उत्पन्न करो। बोले क्या? ये जो यज्ञ है कामधुक, कामधेनु है आपके लिए, प्रजाओं के लिए, जो जिसको जो चाहिए मिलेगा। यज्ञ का साधन, जो अर्थ चाहिए उसका अर्थ मिलेगा, कामना की वस्तु चाहिए तो कामना की वस्तु मिलती है, स्वर्ग आदि जो भी है, धन संपत्ति जो भी है। और धर्म है, धर्म मतलब इस लोक से जिसका वैराग्य, उनको कहता है मैं इस लोक का नहीं चाहिए, हमको ज्यादा चाहिए, स्वर्ग वाला चाहिए। तो धर्म करिए तो ज्यादा मिलेगा सुख, ज्यादा अर्थ और ज्यादा काम को स्वर्ग है, वहाँ ज्यादा है। यहाँ एक व्यक्ति मान लीजिए 10 मिठाई खा सकता है, वहाँ 10,000 एक साथ खा सकता है।
तो अर्थ, काम और धर्म, और जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है, परमानंद प्राप्त करना चाहता है, वो भी प्राप्त कर सकता है। ये कामधुक यज्ञ कामधेनु है हमारे लिए। और उसमें क्या होता है, ये प्रजा है और देवता है। मनुष्य में कर्म का अधिकार है, फल देंगे देवता। हमको जो चाहिए देवता देते हैं, तो बताते हैं। इसीलिए 11 नंबर देखिए, देवान् भावयतानेन, देवान् भावयतानेन, ते देवा भावयन्तु वः, ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः, परस्परं भावयन्तः, श्रेयः परमवाप्स्यथ, श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन, ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः, श्रेयः परमवाप्स्यथ। अनेन, इसके द्वारा देवता लोग प्रसन्न होंगे, वृद्धि करेंगे। देवता लोग देखिए अपने स्वयं भोजन नहीं करते, आप अर्पण करेंगे तभी भोजन करते हैं। जैसे किसी के घर में गए, आप सामान रखा हुआ भोजन का सामान, आप थोड़ी खा लेते हैं। सज्जन व्यक्ति कोई खाओ बोलेगा तभी खाएंगे। ठीक वैसे ही हम देवताओं को जब अर्पण करेंगे, उसी से देवता लोग वृद्धि प्राप्त करेंगे। वो लोग प्रसन्न होकर के हमको जो चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, चाहे पुत्र चाहिए, पत्नी चाहिए, और चाहे स्वर्ग आदि चाहिए, सब कुछ देते हैं देवता लोग। तो यज्ञ के द्वारा देवताओं की वृद्धि होती है, और देवता लोग खुश होकर के, और देवा भावयन्तु वह मानो तुम लोगों को देवता लोग बढ़ाएं। अब देवता लोग को प्रसन्न करो, तो देवता लोग आपका कामना का वस्तु देंगे। तो ब्रह्मा जी ये बता दिए। और इससे क्या हुआ, परस्परम भावयन्तः, मनुष्य लोग देवताओं को बढ़ाए और देवता लोग मनुष्यों को बढ़ाए। इनसे देवता प्रसन्न हुए, देवताओं से मनुष्य की उन्नति हुई, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहिए। और परस्परम भावयन्तः, श्रेयः परमवाप्स्यथ, परम श्रेयम अवाप्स्यथ। व्यावहारिक दृष्टि से अर्थ, काम और धर्म, अर्थ जो संपत्ति है, काम्य वस्तु है, वस्तु जो भी है, मकान है, स्त्री है, पुत्र है, ये सब जो है काम्य वस्तु है। और स्वर्ग है, ये जो प्राप्त होता है। तो परस्परम भावयन्तः, परम श्रेय जो भी इससे सबसे उच्च स्थिति को प्राप्त करवा देते हैं देवता लोग संसार में। और श्रेय जो होता है, परम श्रेय क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखेंगे तो मोक्ष का भी प्राप्त कराते हैं। महाभारत में आता है प्रसंग, कोई ब्राह्मण ने तपस्या किया, तो इंद्र आकर के प्रकट हुए, बोले हमको मोक्ष दे दो। इंद्र बोले नहीं, आप जो चाहे दे सकते हैं, मोक्ष के लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, हम व्यवस्था कर देंगे, हम ज्ञान देना चाहते हैं। बोले नहीं, हमको आशीर्वाद कर दो। बोले ऐसे नहीं होता है। तो देवता धर्मार्थ काम प्रदान करते हैं और एक सदगुरु के पास पहुंचा भी देते हैं, हमको सद्बुद्धि देते हैं। तो उससे भी परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। जो चाहिए वो देवता लोग देते हैं। अच्छा, तो यहाँ प्रश्न होता है, यज्ञ जो है, कोई सोचेगा हम यज्ञ करेंगे नहीं, ठीक है, हम नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम करेंगे नहीं। आगे जैसे बताएंगे, जैसे कोई व्यक्ति स्नान नहीं करूंगा कहेंगे, गंदगी जो है स्वाभाविक है, 5 पाप स्वाभाविक हो जाता है कुछ नहीं करने पर भी व्यक्ति। पंचसूना गृहस्थस्य, पाप स्वाभाविक होता है। जैसे कहीं हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय चुल्ली जब रसोई करते हैं, वो मान लीजिए कोई चीज सब्जी के अंदर रह गया, कीड़ा मकोड़ा है, तो मरी जाते हैं। तो चुल्ली बेसणी जो आटा कुटाई होता है उसमें मरते हैं, और धान
उठने के समय मरते हैं, ईसाई के समय मरते हैं, और जो पानी पीते हैं उसमें भी ब्लीचिंग आदि पड़ता है, वो कीटाणु मरते हैं। उपस्कर मतलब झाड़ू करते समय चींटी आदि को परेशानी होती है। ये 5 पाप तो लगता ही है, तो उसके लिए क्या किया जाए? बोले 5 यज्ञ से वो मुक्त हो जाता है व्यक्ति। रोज जैसे स्नान करना पड़ता है, गंदगी होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, शरीर अपने आप गंदगी हो जाएगा। जितने हमारा शरीर से पसीना निकलेगा, मल मूत्र सब निकलता है। और सो गए रात को तो शरीर तो गंदा हो जाता है, लेकिन स्नान करना ही पड़ता है। ठीक वैसे यज्ञ के बिना वो व्यक्ति रहेगा, पापी हो जाएगा। पापी उसको 5 यज्ञ से उसको शुद्धि होती है, और यज्ञ से भी देवता लोग अपना काम्य वस्तु को प्रदान करते हैं। 5 यज्ञों के नाम 5 यज्ञ बताएंगे। ठीक है, देव यज्ञ उसी चीज को बताया, देवता का जो उपासना है, चलो बता देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, कितना देवताओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, उनका हमारे ऊपर कृपा है। देखिए हम देख रहे हैं आंख से, सूर्य भगवान की कृपा से हम देख रहे हैं सूर्य, और स्पर्श जो है ठंडा गर्म अनुभव कर रहे हैं, वो वायु भगवान की कृपा से स्पर्श। शब्द हम सुनते हैं दिक देवता की कृपा से, शब्द स्पर्श रूप जो है सूर्य भगवान की, आदित्य। रस जो है स्वाद लेते हैं, खट्टा मीठा, है ना, आइसक्रीम खाते हैं, चाहे आम खाते हैं, ये वरुण देवता की कृपा से। ये हम इसको पॉकेट समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में और गंध जो है, सुगंध दुर्गंध, पृथ्वी देवता की कृपा से। जो क्या ज्ञानेंद्रिय देवता है। कर्मेंद्रिय हाथ जो है वो इंद्र की कृपा से हाथ हमारा चलता है, और वाणी जो है अग्नि देवता की कृपा से हम बोलते हैं, सुनते हैं आकाश देवता, दिक देवता की। और वाणी हाथ हो गया इंद्र, दोनों पैर विष्णु भगवान की कृपा से चल के आए। देखिए यहाँ हम कभी सोचे भगवान विष्णु को धन्यवाद देना चाहिए, किसी से फायदा लेकर के कभी हम थैंक यू नहीं बोलेंगे, धन्यवाद नहीं करेंगे, तो ये एक आसान परामर्श बोल है जो भी है। तो इसीलिए सारे देवताओं को धन्यवाद देना चाहिए यज्ञ के द्वारा। पानी पाद उपस्थ वायु, सवेरे एक दिन मल मूत्र नहीं जाएगा तो कितना परेशानी हो जाती है, 3 नहीं 4 दिन बंद हो जाएगा तो आदमी मरने से भी ज्यादा पीड़ा होती है। तो ये सारे देवताओं की कृपा हमारे ऊपर है। और मन भी देखिए, मन का चंद्रमा है, बुद्धि का ब्रह्मा जी है, मन बुद्धि चित्त का वासुदेव है, अहंकार का रुद्र है। इनके सारे कृपा से सारा चल रहा है। तो इतने देवताओं की कृपा हमारे ऊपर है, और ये देवता भी क्या करते हैं, यज्ञ से हमको जो चाहिए देते हैं। मतलब संसार से छोटे से अर्थ से लेकर के मोक्ष तक सब देने वाले हैं ये लोग, बताते हैं। इसीलिए यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं 12 नंबर, इष्टान भोगान ही वो देवा, इष्टान भोगान ही वो देवा, दास्यन्ते यज्ञं भाविताः, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, दत्तान प्रदायेभ्यो, दत्तान प्रदायेभ्यो, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, दत्तान प्रदायेभ्यो, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। तो देवा जितने भी देवता हैं वो यज्ञ भाविता, यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर के वो क्या करेंगे, दास्यन्ते देंगे आप लोगों को। बोले इष्टान ही भोगान, आपको जो भोग इच्छा है वही देंगे। और मान लीजिए कोई आप एक कमरे में रहते हैं, हॉस्टल आदि है, कोई व्यक्ति आकर के आपका पड़ोसी है, आपको लाया बाजार से खरीद के 5 जामुन लाए, बोला खाएंगे, लाए
तो उसको बिना किया पूरा 5 का 5 खा गया तो चोरी है ना। लाया है दोनों के लिए उन्होंने। एक वैसे बता रहे हैं, देवता लोग जो भी देते हैं हमको, देवता को बिना अर्पण किए हम खा लिए तो चोर है, चोरी है। माल तो उनका है और हम खा गए पूरा। तो इसीलिए बता रहे थे माता जी, जो हमारा यहाँ अनपढ़ आदमी भी जानता है, जब खेती होती है पहले भगवान को अर्पण करता है, क्योंकि जानता है मेहनत तो अपना होता है ना। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विदिता च पृथक चेष्टा, चार चीज अपने हाथ में है, लेकिन दैव जो परमात्मा देवता की कृपा नहीं होगी तो पूरा फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए देवता ने कृपा से हमको सारा फल मिला है। तो इसीलिए क्या करते हैं, तैर दत्ता प्रदाय है ना, उनके दिया हुआ चीज उनको समर्पण नहीं करके भोग करते हैं। तो बताते हैं तेना एव सह, वो चोर ही है बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा, भगवान खुद बोल रहे हैं, वो व्यक्ति चोर ही है। देवताओं का माल खुद भटक गए और खा गए, उनको अर्पण नहीं किए। क्या करना है, तो भगवान को, देवताओं को अर्पण करना है। तो भगवान को अर्पण करने के बाद, जैसे किसी का पुत्र होता है, घर में बेटा हुआ, लड़का हुआ, संतान हुआ, तो नाम देते हैं जगदीश प्रसाद है, दुर्गा प्रसाद है, भगवान की कृपा है। और मकान हुआ तो पहले मकान से प्रवेश करने से पहले भगवान को ही पहले है ना गृह प्रवेश कराते हैं भगवान को। और जैसे फल हुआ पपीता हुआ, पहला फल है भगवान को अर्पण करते हैं। तो भगवान सारा देवता प्रसन्न होकर के, और अभी बताए देवता खुद नहीं खाएंगे, जब तक अर्पण नहीं करेंगे तब तक खाते नहीं वो लोग। जैसे इसीलिए क्या करते हैं वसुल लोग, यज्ञ आदि बंद करवाते हैं, क्योंकि देवता लोग को मिलेगा नहीं। देवता लोग चाहे तो कहीं भी खा सकते थे ना, नहीं, अर्पण करने पर ही खाते हैं। इसीलिए जो लोग, क्या हुआ, एक बार अर्पण कर देने के बाद वो प्रसाद हो जाता है। भावना अलग है, आम वैसे भोग भावना से आम खाए और भगवान को अर्पण करके, देवता को अर्पण करके खाए, वो जमीन आसमान फर्क हो गया। प्रसाद जो है, कल देखे ना वहाँ आपका ये महिमा स्तोत्र में, वही निर्माल्य। अब कोई लांग देता है तो कुछ नुकसान नहीं होता है, और शिव जी का निर्माल्य लांग देता है, सारा उनका शक्ति चली जाती है, गंधर्वता, पुष्पदत्ता जाती है। ठीक वैसे वही फल जब भोग करते हैं उसमें आसक्ति होती है। जब ईश्वर का प्रसाद समझ करके जब भोग करते हैं, वही हमको मुक्ति की ओर ले जाता है, चित्त शुद्धि होता है। उसी चीज को बता रहे हैं। 13 नंबर, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुञ्जते ते त्वरं पापा, मुच्यते ते त्वरं पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्, ये पचन्त्यात्मकारणात्, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुञ्जते ते त्वरं पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टा, यज्ञ मतलब भगवान को, देवताओं को अर्पण करने के बाद बताए 5 महायज्ञ बताए, है ना। देव यज्ञ, देवता को पूजा करना रोज, क्योंकि देवताओं की कृपा से सारा फल मिल रहा है। हमारा माता पिता, पुत्र, पत्नी, सब कुछ, मित्र, सब कुछ मिला है देवताओं की कृपा से, संपत्ति जो भी मिला है। और देवताओं का पूजा करना इसीलिए देव यज्ञ है। पितृयज्ञ है, पिता माता का, पिता हमारा पितरों के कारण हम आज शरीर मिला है, तो हमारा जो वंश का बढ़ाना, ये भी पितृयज्ञ है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और ऋषि यज्ञ है। ऋषियों की कृपा से हमें ये गीता भागवत जो भी प्राप्त हुआ है, ऋषियों की कृपा से प्राप्त हुई, तो इसको रोज स्वाध्याय करना, ये ऋषि यज्ञ है। और बलि वैश्व नृ यज्ञ, अपने जैसे, अपने से जो लोग गरीब आदि हैं, तो मनुष्यों की
भोजन आदि देना, ये नृयज्ञ है, अतिथि आदि। और भूत यज्ञ, भूत मतलब चींटी है, कौवा है, गौ है, इन लोगों का ये करना। पंच महायज्ञ करने से 5 पाप जो था वो 5 पाप नष्ट हो जाता है। मुख्य भी देव यज्ञ बताते हैं। देवताओं को अर्पण करने के बाद जो भोजन करते हैं उसे क्या होता है, ततः सर्व क्लेशै मुच्यन्ते, सारे पाप से हम मुक्त हो जाते देवता को अर्पण करने के बाद। देखिए मीराबाई का क्या हुआ, एक बार अर्पण कर लिए, जहर भी अमृत बन। तो ठीक वैसे वही वस्तु आम वही है, जब भगवान को अर्पण हो गया, देवता को अर्पण हो जाता है, हमारे अंदर का सारे पाप नष्ट हो जाता है प्रसाद बुद्धि से। बोले कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने आप खाएगा, बोले भुंजते थे तू अघम पापा, ये आत्म कारणास्पति जो अपने लिए पकाते हैं, सिर्फ अपने लिए, ईश्वर सारे देवताओं को अर्पण किए बिना जो भोजन करते हैं वो ते पापा अघम, ऐसे पापी लोग अघम भुंजते, पाप ही खाते हैं। पाप खाते मतलब पाप ही खाते मतलब पाप ही कमाते हैं। तो इसीलिए देवताओं को अर्पण करके ही भोजन करना चाहिए। अभी सृष्टि का प्रक्रिया बताएंगे। तो इसीलिए देवताओं को जब अर्पण करेंगे तो हमारा पाप नष्ट होगा। देवता को अर्पण नहीं करेंगे तो चोरी है और पाप ही, अपना पाप ही वृद्धि होती है, क्योंकि कुछ नहीं करने पर भी ये सारा 5 पाप रोज प्राप्त होता है। नंबर 2, देवताओं का दिया हुआ वस्तु को उनको अर्पण किए बिना भोजन करने से, उसका भोग करने से, वो भी चोरी ही है, ऊपर से पाप ही कमाते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ बताते हैं देवताओं को ही अर्पण कीजिए। अब देवता लोग इसी से प्रसन्न होंगे, पुष्ट होंगे, वो लोग अपना चाहे मन चाहे वस्तु, कामधु बोलते हैं, कामधेनु को जो चाहिए वो देती है। ठीक वैसे यज्ञ के द्वारा ईश्वरार्पण बुद्धि, देवताओं को अर्पण के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।